नमस्कार, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं नितिन शर्मा। कल आपको मैंने उद्यमिता के बारे में बताया था, आज मैं आगे उस चैप्टर को आगे लेके चलता हूं और उद्यमिता विकास कार्यक्रम को समझाने का प्रयास करता हूं आपको, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं EDP, जिसका फुल फॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि EDP का पूरा नाम क्या है, तो आप लिख सकते हो उद्यमिता विकास कार्यक्रम। ओके, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे इस चैप्टर में आपके चांस है कि इस चैप्टर में से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। या तो वो EDP की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है या EDP के ऑब्जेक्ट आपसे पूछ सकता है कि क्या उद्देश्य है EDP के, वो क्या काम करता है। तो इस चैप्टर को हम, छोटा सा चैप्टर है, इसको बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले EDP है क्या। ठीक है, तो हम जैसे बता सकते हैं कि EDP ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जन समूह में से उद्यमियों की खोज करना व उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना है। ओके, तो मैंने लास्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि उद्यमी कौन होता है। भाई, उद्यमी वो होता है जो जोखिम उठाता है, अवसरों की खोज करता है। उद्यमी वो है जो नवाचार को प्रोत्साहन देता है अपने बिजनेस में। ओके, तो यहाँ पर EDP का काम क्या है, यहाँ पर EDP क्या काम कर रहा है। EDP एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत सारे लोगों में से उद्यमियों की खोज करने का प्रयास कर रहा है कि भाई कोई विशेष व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति है जो नवाचार के दृष्टिकोण को रखता है, कौन व्यक्ति है जो जोखिम उठाकर अवसर खोजने की प्रक्रिया का कार्य करता है। तो इसी तरीके से EDP एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसका कंट्रोल सरकार के हाथ में है। ओके, वह उनमें उद्यमिता की भावना का विकास जागरूक भी EDP के प्रोग्राम के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं इस डेफिनेशन को थोड़ी सी। वह उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर, जहाँ पर उद्यमी की बात हो रही है कि उद्यमी जो हमने EDP के माध्यम से जिन उद्यमियों की खोज की है, उन उद्यमियों को उचित प्रशिक्षण देकर उनसे क्या स्थापित करवाना है, हमें देश में उपक्रम स्थापित करना है। ओके, अभी कुछ दिनों से काफ़ी सपोर्ट मिला है एंटरप्रेन्योरशिप को। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी काफ़ी लोन वोन की सुविधाएं दी थी कि भाई कोई आओ, कुछ ना कुछ नया करके दिखाओ। उन्हें लोन का भी समझाया था, सब कुछ ऐसी योजनाएं लागू की थी। इसी तरीके से EDP इसी उद्देश्य पे काम देश में करता है। ओके, अब मैं जानने की कोशिश करता हूँ बताने की आपको कि EDP के उद्देश्य क्या है। सरकार ऐसी योजनाएं लागू क्यों कर रही है, सरकार क्यों चाहती है कि भाई उद्यमियों का विकास हो। क्योंकि सबसे पहला उद्देश्य क्या है इन योजनाओं का, प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना। प्रथम पीढ़ी के व्यवसायी कौन होते हैं? ये प्रथम पीढ़ी के व्यवसायी ऐसा परिवार जहां कभी भी व्यवसाय की बात ही नहीं हुई, जहां किसी परिवार में कोई व्यवसाय किया ही नहीं कभी। तो ऐसे परिवार में क्या करना है भाई, वहां पर उद्यमिता के बारे में बताया जाता है कि भाई उद्यमिता क्या है। आप उद्यमिता को अपनाने के बाद आपका जीवन सुधर सकता है, आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो। तो ऐसे परिवार को डेवलप किया जाता है जहां व्यवसाय की कभी बात ही नहीं होती। ओके, दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। EDP की योजनाएं सरकार क्यों लागू करती है? भाई उद्यमी के गुणों का विकास करने के लिए। यदि मान लो हमने उद्यमी की खोज कर ली जन समूह में से, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई सरकार उसको पैसा दे के केवल काम में धंधे लगवा देती है। नहीं, उनको क्या करना पड़ता है, उनके गुणों का विकास करना पड़ता है। उन्हें बताना पड़ता है कि आपको क्या नेचर रखना है काम करते समय, आपको क्या क्या तकनीकें उनको विकसित करना है। तो ऐसे गुणों का विकास सरकार इन योजनाओं के माध्यम से कराती है। आगे बढ़ते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना। यदि मानिए आप एक अच्छे उद्यमी हैं, आप नवाचार करना चाहते हैं देश में, परंतु सरकार आपको प्रोत्साहित भी कर रही है, परंतु आपको वो सरकार की योजनाएं आप तक नहीं पहुंच रही है।
तो सरकार क्या करती है? सरकार EDP जैसे प्रोग्राम लॉन्च करती है। वहां पर आप जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, सरकारी योजनाओं का पता कर सकते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट करने के लिए क्या क्या कर रही है। ओके, तो सरकारी योजनाओं का पता भी कैसे लगेगा? इन्हीं प्रोग्राम के माध्यम से। ओके, आगे बात करते हैं लाभ दोषों से अवगत कराना। भाई सरकार एक काम और करेगी कि आप जो उद्यमिता का काम कर रहे हो उससे आपको क्या लाभ होंगे, उससे आपको क्या दोष प्रकट हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें जानकारी सरकार आपको प्रोवाइड कराती है इन प्रोग्राम के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या उद्देश्य है इसके? लघु व कुटीर उद्योगों का विकास करना। भाई देश के आर्थिक विकास में लघु व कुटीर उद्योगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है कि लघु व कुटीर उद्योगों का विकास ये किससे संभव है? EDP प्रोग्राम से ही संभव है। ओके, उसके बाद उद्यमियों की समस्याओं का समाधान या निदान करना। भाई आपके मन में भी कुछ क्वेश्चन होंगे, आप व्यवसाय तो करना चाहते हो, आप नया परिवर्तन भी करना चाहते हो, आप नई तकनीक भी अपनाना चाहते हो, आप नए उत्पाद मार्केट में लाना भी चाहते हो, पर आपको कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, आपके कोई ना कोई समस्याएं आपके अंदर उत्पन्न होती है कि हम ये काम कैसे करें, क्यों करें, कब करें। तो इन सभी समस्याओं का समाधान भी इन प्रोग्राम, इन कार्यक्रमों के माध्यम से किया जाता है। ओके, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपसे पूछ सकता है कि EDP के 4 उद्देश्यों का वर्णन करो, या आपको ये मैंने पूरे मोस्ट पॉइंट ही आपको समझाए हैं, इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि प्रथम पीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करना, इसका एक्सप्लेन करो। ओके, आपसे पूछ सकता है उद्यमियों की लाभ दोषों से अवगत कराना, तो ये कोई भी चीज़ आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आ सकता है, या आपकी EDP की डेफिनेशन आ सकती है 4 नंबर की। ओके, तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो मैंने लास्ट के वीडियो में आपको 11वें नंबर का चैप्टर उद्यमिता के बारे में बताया था, और अब 12वें चैप्टर उद्यमिता विकास कार्यक्रम के बारे में। ये दोनों ही चैप्टरों का टोटल अंक है 8। 4 नंबर उसमें से आ सकते हैं, 4 उसमें से। पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक सफल उद्यमी के गुण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद कर लेना। ओके, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं एक नए वीडियो में, और साथ में आप इनको याद करें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो आप मेरे नंबर पर। ओके, धन्यवाद।